हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ज्योग्राफी में एक टॉपिक था, हम लोग पढ़ रहे थे मृदा एवं कृषि से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज। ओके, तो आज जो है हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाएगा। एक और पार्ट इसमें बनेगा, पार्ट 5, तो वो जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे इतना ही अगर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने बताया है, तो उससे क्या होगा कि जितने और भी क्वेश्चंस इसमें बनेंगे तो उससे कवर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि उसके बारे में अच्छे से अगर जान जाते हैं तो इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसका जो है हम उसको इजीली कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस करने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसके बारे में अच्छे से जान लिए तो ज़्यादा अगर बनेगा भी वन लाइनर क्वेश्चंस तो वो कवर उसी से हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, आज का हम जो है प्रश्न सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेसी वाली फसलें कौन सी हैं? तो रेसी वाली फसलें कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, कपास, सनई, पटसन और मेस्टा। ओके, रेसे वाली फसलों में ये आती है। देश के विभाजन के बाद जो है देश में जूट की कमी को देखते हुए जूट के ही समान कौन सी है, मेस्टा नामक रेशेदार पौधे का उत्पादन बढ़ाया गया। ओके, सनई सफ़ेद एवं चमकीला होता है। यह बोरे तथा रस्सियाँ बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सनई कैसा होता है? तो ये सफ़ेद एवं चमकीला होता है और इसका जो प्रयोग किया जाता है बोरे तथा रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है। जूट के उत्पादन की जो है कमी को देखते हुए जूट के ही समान इसको जो है उत्पादन इसका बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सबसे अधिक नीवल क्षेत्र में बुआई की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, पंजाब। भारत में जो है सबसे अधिक पंजाब राज्य में नीवल क्षेत्र में बुआई की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं की बुआई की जाती है, जो अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है। पंजाब को जो है भारत की रोटी की कटोरी भी कहा जाता है। पंजाब को जो है भारत की रोटी की कटोरी भी कहा जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान अन्न कौन सा है? तो प्रधान अन्न में जो है हमारा चावल आता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है हमारा कटक में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है, या केरल में, या कर्नाटक में, या तमिलनाडु में? तो ये जो होता है केरल में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। संसार के प्राकृतिक रबर उत्पादकों में जो है भारत का स्थान चौथा है। भारत की जो है 90% अधिक रबर केरल राज्य में पैदा होती है। केरल में जो है 348,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है रबर के बागान भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? तो इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था खदानों का उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। एक जो है क्या हुआ था, इसका उद्देश्य जो था खदानों को उत्पादन बढ़ाना था। एक मुक्त कार्यक्रम के द्वारा जो है किसानों को ऋण, अनुदान, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र आदि जो है उपलब्ध कराए गए थे। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से की गई थी, किंतु जो है 1983 के बाद जो है इसका जो प्रभाव था वो चावल की कृषि पर भी पड़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं? संस्करण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं अधिक पैदावार वाले पौधे। संकरण द्वारा जो है अधिक पैदावार को वाले तैयार किए जा सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? HYV भी कहते हैं। ओके, इस तकनीक से जो है प्राप्त बीजों का प्रयोग मुख्य रूप से जो है हरित क्रांति जो कि 1966 में हुई थी के दौरान हुआ था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, भारत जो था खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वप्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। अधिकांश उत्पादन गंगा, यमुना, दोआब और रुहेलखंड के मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य जो है राजस्थान है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राजस्थान में जो है देश में लाही और सरसों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यहाँ अलवर, भरतपुर, जालौर और गंगानगर जिलों का इनके उत्पादन में विशेष महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो भारत में जो है हरित क्रांति के एक और नाम क्या है? तो ये जो है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ये जो है भारत में जो हरित क्रांति को बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। वो कौन सा खाद्य फसल है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चावल। भारत में जो है संपूर्ण विश्व का 1/5 भाग चावल उत्पादन होता है। देश की जो है 3/4 आबादी का यह प्रिय आहार है। खदानों के अंतर्गत जो है भूमि का लगभग 1/3 भाग चावल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। तो भारत की जो है प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चावल। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। खदानों के अंतर्गत भूमि का जो है लगभग 1/3 भाग चावल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्यावर्तन मदद करता है। तो सस्यावर्तन मदद करता है किसमें? तो ये जो है वर्णात्मक वर्णसंकर वाले परजीवियों को समाप्त करने में मदद करता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये जो होता है दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। सस्यवर्तन विधि से जो है कृषि करने पर मृदा की उत्पादकता जो होती है नष्ट नहीं होती है, इसका ये फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा। पश्चिम बंगाल जो होता है भारत का लगभग 70% जूट उत्पादन करता है। यहाँ 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जूट की कृषि की जाती है। कूच बिहार, 24 परगना, दिनाजपुर जिलों में जो है अधिक जूट उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु के जो है चावल का कटोरा तंजौर जिले को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ये जो है एक मार्क के प्रकार से निर्धारित की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, कृषि उत्पादों की जो कोटि है एक मार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में जो है यह 1986 ईस्वी में, भारत में कब हुआ था? 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह एक जो है सर्टिफिकेशन मार्क है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है, जिससे क्या होता है, यह स्पष्ट होता है कि कृषि उत्पाद बाजार में बिकने लायक है। इससे क्या होता है, मानव स्वास्थ्य को जो है कोई हानि नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा, रबी फसल कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद जो है, यानी कि तुरंत बाद जो होता है, बोई गई फसल को रबी फसल कहते हैं, जिसे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें कौन सा आता है? चना, गेहूं, सरसों, अलसी, मटर रबी की जो ये प्रमुख फसलें के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो होगा डी होगा। पश्चिम बंगाल देश का लगभग 70% जूट उत्पादन करता है। यहाँ 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जूट की कृषि की जाती है। इसके अलावा बिहार और असम में भी जूट का उत्पादन होता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि जो है उत्तर पूर्व भारत पर की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। झूम कृषि में जो है क्या होता है, पहले भूमि के वनों को क्या किया जाता है, जलाकर साफ कर दिया जाता है। देन क्या किया जाता है, इस क्षेत्र पर जो है 2 या 3 वर्षों तक फसलें प्राप्त की जाती हैं। इसी जो है काटो और जलाओ अथवा स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। ओके, उत्तर पूर्व राज्य में इसे जो है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चंस लास्ट हो गया, 20 क्वेश्चंस आज भी था हमारा। तो चलिए आज को क्वेश्चन इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।